लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण के चुनाव मतदान किए जा चुके हैं। वाराणसी में 1 जून को मतदान किया जाना है और 4 जून को रिजल्ट आएगा। वाराणसी की जनता से हम बात करेंगे कि इस बार क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे और किसका सपोर्ट करेंगे और किसको आशीर्वाद देंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था, किस तरह देखते हैं? 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के हम लोग चूँकि उनके संसदीय क्षेत्र के में आते हैं, तो विकास की गति तो इतनी अच्छी है कि किसी भी आप गली मोहल्ले में चले जाएं आप तो सीवर भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, आने जाने में तमाम असुविधाएं हैं और सभासद से ले करके और सांसद तक बनारस में भारतीय जनता पार्टी का ही है। लेकिन विकास जो है काशी वासियों से दूर है, टोटो नगरी हो गई है क्वेटो बनते बनते। यही 10 साल का उपलब्धि है। प्रधानमंत्री आते हैं जब सौगात देते हैं हजारों करोड़ों की, क्या लगता है उसका फ़ायदा नहीं मिला है काशी को? जितना रुपया दिए प्रधानमंत्री जी उसका अगर आधा भी खर्च अगर ईमानदारी से हो गया होता तो शायद आज बनारस विश्व में अपना एक अलग छटा बिखेरता रहता। लेकिन चूँकि विकास तो ज़रूर हुआ है लेकिन कॉस्मेटिक विकास हुआ है। बस जैसे स्त्री का मेकअप करके उसको सुंदर बनाया उसी तरह से जो है खंभों पे लाइट लपेट दिया गया है और जगह जगह रंग पोत करके सड़क के किनारे उसको चमका दिया गया है। अन्यथा सड़क से जब जैसे ही आप अंदर हटते हैं, गलियों में जाते हैं तो भयावह स्थिति है। कॉस्मेटिक विकास की बात हो रही, क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है काशी का? काशी में विकास तो बहुत हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी कमियां हैं, उनको पूरा करना है। तो देखने के लिए जैसे सड़क की बात कहें हैं तो मेन सड़कों को तो बढ़िया बनाया गया, लेकिन गलियों में अभी भी दिक्कत है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मतदान सोचे क्या करेंगे? मुद्दा 2 मुद्दे तो पहले भी थे, वो कांग्रेस के रीजन में भी महंगाई और बेरोजगारी, और उन्हीं दोनों मुद्दे पर ये सरकार आई। लेकिन हमको लगता है इसी सरकार में नहीं, कोई भी सरकार आएगी तो ये 2 मुद्दे बराबर रहेंगे, किसी के बस का नहीं। और विश्व में इसी स्तर की स्थिति है। सरकार रोजगार देने की बात कर रही थी, महंगाई कम करने की बात कर रही थी, क्या लगता है खरा नहीं उतर पाई? नहीं, महंगाई रुकी नहीं, महंगाई बढ़ी, बेरोजगार भी बढ़ा। ये 2 मोदी जी के कार्यकाल को किस तरह देख रहे हैं आप? मोदी जी के कार्यकाल को हम इससे अच्छा कार्यकाल हो ही नहीं, इसको स्वर्णयुग कहेंगे। देखिए, चूँकि अधिकारी जो है पिछली सरकारों के जो रहे हैं वह भ्रष्ट से नहीं भ्रष्टतम रहे हैं, वही सब अभी हैं भी। उनको सुधारने की ज़रूरत है। देखिए, देश को चलाना है, यह सर्वधर्म विद्या की राजधानी काशी है। काशी में यदि प्रधानमंत्री नहीं आए होते मोदी जी तो जो सर्वांगीण विकास हुआ है, आपको लगता है आप किसी रोड पर निकल जाते हैं, जब यहाँ से आप बाबतपुर पहुँचते हैं लगता है कि आप काशी के अंदर हैं, लगता है कि आप विदेश में आ गए हैं। इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। और सब लोग जो है जैसे वाल्मीकि जी का लिखे बनाए हैं कि मधुर मनोहर अति व सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी, यह विद्या की राजधानी है, यह धर्म की राजधानी है। यहाँ जब तक नागरिक एथेंस स्पार्टा की तरह से ट्रेंड नहीं होंगे, सबके अंदर भावना जागृत नहीं होगी, विकास नहीं हो सकता। कोई उनका विकल्प नहीं है भारत स्तर पर। ये जो देख रहे हैं जो और पार्टियों के नेता है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, यह क्या देश के प्रधानमंत्री लायक हैं? विश्व में ये आदमी जा रहा है तो मनीषी कैसे ये इसकी पूजा हो रही है, इसको आप देखिए। और हर क्षेत्र में, चाहे वह आयुध का क्षेत्र रहा हो, चाहे धर्म का क्षेत्र रहा हो, इतने आयोजन किए गए बनारस के अंदर। आप देख रहे हैं जो रैलियाँ वगैरह विदेशियों के द्वारा की गई, कोई कर ही नहीं सकता, किसी के पास वह बुद्धि नहीं है। कारण यह है, यह गरीब का पुत्र है। लोग कहते हैं चाय वाले के लड़के को क्यों नहीं है? भाई, आप प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं, क्या उसी को करेंगे जो विदेशी आकर के देश को चला सकता है? किसान नौजवान संतुष्ट है। क्या कहें? मैं किसान हूँ, सही चीज़ है। आंदोलन जो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? देखिए, वो आंदोलन दूसरे जगह चल रहे हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ होता है इसमें भी। कुछ मंत्री जो हैं कुछ भ्रष्ट हैं, लेकिन उनकी छटनी होती जा रही है धीरे धीरे, यह नहीं है। अब एकाएक आप किसी चीज़ को चाहेंगे कि एकदम उच्च शिखर पर पहुंच जाए, नहीं पहुंचा जा सकता। और मोदी रहेंगे अगर तो निश्चित रूप से इस उच्च शिखर पर देश पहुंच जाएगा, पहुंच चुका है, नियर टू नहीं है, पहुंच गया है। यही इसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। बात सही है कि 80 करोड़ जनता जिस देश में 5 किलो राशन में जिंदा रहती है, उस देश का प्रधानमंत्री मनीषी होने के कारण 24 में गारंटी देता है कि विकसित राष्ट्र बना देगा। तो
अब इससे ज़्यादा जो है बुद्धिमत्ता का परिचय तो मैं नहीं समझता कि हो सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं आप, एक वोटर लिस्ट तो आप बना ही नहीं पाते हो, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो आप। तो आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बस बात यह है कि लोगों ने बोलना छोड़ दिया है डर के मारे, लोगों ने सोचना छोड़ दिया डर के मारे। तो यह गुलामी की जो परंपरा है, यह परंपरा ही जो है सबसे बड़ा कारण है हमारे विकास में गतिरोध उत्पन्न होने का, अवरोध उत्पन्न होने का। जिस दिन हम लड़ना सीख लेंगे, अपने हक का मांगना सीख लेंगे, उस दिन स्वस्थ और स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण होगा। क्या दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है क्या? क्या आप बताइए ना कि ये बुलडोजर संस्कृति जो चल रही है, यह क्या संस्कृति लोकतंत्र के लिए हितकारी है? आज अगर लोकतंत्र की बात हम करते हैं तो लोकतांत्रिक ढांचा के अंदर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, अपना जो है वो विचार व्यक्त कर सकता है। अपना पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, जीवन में दोनों पक्ष होता है, दोनों पक्ष की अपनी पूर्ण महत्ता है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष का क्या उपयोग है? तो पक्ष निरंकुश हो जाएगा, डिक्टेटर हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। वही आज हो रहा है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, पक्ष निरंकुश हो गया है। सारा विश्वास, सारा विकास जो है, लोग सोचने को तैयार ही नहीं है कि विकास और उसमें क्या अंतर है। इस बार का चुनाव लोग आस पास के विकास के मुद्दों पे भी देख रहे हैं करके, तो क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है आपके आसपास और क्या मुद्दे रहेंगे आपको मतदान करने के लिए? देखिए, विकास का मुद्दा क्या है, विकास यहाँ तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया विकास है। नेताओं ने अपने लिए विकास किया है, जहाँ से आने जाने वाली रोडें हैं उनको बनवाया है, जहाँ उनको अपना सभागार बनाना है वहाँ सभागार बनाया। सामान्य जनता जो इस देश की है उसके लिए ऐसा कुछ कार्य तो नहीं हुआ है। हम लोग मौलिक अधिकारों से दूर हैं, अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। अगर आप अभिव्यक्ति करेंगे तो संविधान का कोई मतलब नहीं है, उनके बुलडोजर का बड़ा मतलब है। वो कहीं भी ले आकर के लगा देंगे, कहीं भी किसी की दीवार गिरा देंगे। मतलब संविधान मतलब कुछ नहीं है। अब संविधान फैसले नहीं करता, अब सदन फैसले कर रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है। सरकार का हमें तो नहीं लग रहा कि कहीं कामयाब है, कहाँ ऐसा लाभ मिल रहा है। ये उत्तर आवाज़ देने की बात कर रही है, और आवाज़ तो ऐसी दे रही है कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ प्रश्न से पहले ही उत्तर आ जाता है। ये गजब का है माहौल। प्रश्न बाद में आता लीक है, मामला बता रहे हाँ, हैं। पेपर बाद में आता है, उत्तर पहले आ जाता है, इसीलिए इसका नाम उत्तर प्रदेश है। तमाम अभी परीक्षाएं हुई हैं, आप देखिए सबके उत्तर पहले आ गए। तो अब आप इसी से समझ लिए कि इस सरकार की सक्रियता क्या है, इस सरकार की चलने की स्थिति क्या है, कौन सा विकास कर रहे हैं, कौन से पिछड़ों को जो है महत्व दे रहे हैं। हम किसी को पद से अलंकृत कर दें, ये विकास नहीं है। हम विकास उसका सर्वांगीण करें, सार्वभौम करें, ऐसा विकास होना चाहिए। विकास का मतलब ये है कि हम आपको पद दे दें कि आप अध्यक्ष हैं विदाउट पोर्टफोलियो। हमारे यहाँ मंत्री जी लोग हैं विदाउट पोर्टफोलियो, आप उनसे जाके कोई काम करा लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेचारे खुद ही इतना पैसा दे करके आए मंत्री बन के। बेचारे क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते। तो बताइए वो जनता का हित कैसे करेंगे। ये फैक्ट्री चल रही है जिसके 2 चेयरमैन हैं, वो किसी को भी टिकट बांट देंगे। अभी मैं आपको नज़दीकी एक मामला बताऊं, चंदौली ये कहाँ का आपको बता रहे थे, भदोही का। एक हमारे प्रचारक जी हैं जो 15 सालों से इंजीनियरिंग करके, और उन्होंने अपना 15 साल संगठन के लिए लगाया, प्रचारक के रूप में काम किए। और वहाँ जब उन्होंने टिकट की मांग की तो टिकट उनको न मिल करके एक ऐसे आदमी को मिला जो कि आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है जिसको आप टिकट दे सकें। आप देख लीजिए, मोर देन 80% टिकट जो है कोई सपा से आया उसको दे दिया, किसी कांग्रेस। आपके पास नेता ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए इससे संगठन की क्या स्थिति है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है बीजेपी। ये तो बीजेपी कह रही है ना, हम कहें कि हम बहुत अच्छे हैं इससे मतलब नहीं है। आप कहें कि हम अच्छे हैं तब ना हम अच्छे हैं, हम कहें कि हम अच्छे हैं ये तो कोई मतलब नहीं है। रोजगार प्रश्न पत्र लीक मामले उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर्किल थियरी ऑफ द सोशल चेंज ये कहता है कि हम जहाँ से चले थे वहाँ हम पहुँच जाएं। यह विश्व गुरु जो देश रहा है, अब उस विश्व गुरु बनने के कगार पर है। आक्षेप प्रत्याक्षेप
आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि अपराध के नियंत्रण के में जो कार्य हुआ है। मैं आपसे एक घटना बता रहा हूँ। यहाँ से 20 कदम पर देखिए बम ब्लास्ट हुआ था और उसको फांसी की सज़ा हुई। यह सरकार नहीं रही होती, हम लोग झेल चुके हैं। भेज दिया गया उस केस को गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद उसको जो है दामाद की तरह से सपा और बसपा की सरकारें उसको पूजती थी। मैं डीआईजी के यहाँ गया, बताया यही स्थिति है, तो कह रहे सर आप जैसा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एम्प्लाई, इसमें कैसे आप फंस गए? यह आपके बस की चीज़ है। हम कह निश्चित रूप से करेंगे। मैं वचन ले लिया हूँ, कफन बांध दिया हूँ सिर पर कि मैं उसके खिलाफ रहूँगा। और देखिए फांसी की सज़ा हो गई। अब बहुत दूर नहीं, केवल एक बार निगाह पूरब से पश्चिम तक घुमा दीजिए यहाँ और देख लीजिए जितने अपराधी थे, या तो जो है अब जेल में, जानते थे जेल बहुत अच्छा जगह है, जेल के अंदर देखिए कितने लोग मारे काशी गए। हिंदू विश्वविद्यालय बहुत बड़ी घटना हुई, छात्रा के साथ रात को। वो को कहने के लिए छात्राएं देखिए, आप लंका पर जाकर घुमाइए, लंगोटी पहन करके छात्राएं आपको दिखाई पड़ रही हैं और फुल पैंट पहन करके छात्रों में बहुत बड़ा नैतिक परिवर्तन आया है। जब से विश्वविद्यालय के छात्राओं पे आप आरोप लगा बलिया की बिटिया वाला केस हुआ है, आप कहीं भी किसी चीज़ को लोगों को बुरा लगता है, कुछ चीज़ें कहता हूँ, बलिया से भ्रष्टाचार शुरू होता है यूपी में। शुरुआती जड़ वो बलिया और जौनपुर होता है, अपराधी वहीं से निकलते हैं। इस समय अगर गाजीपुर को देखा जाए तो गाजीपुर में अपराधी नहीं थे, ये तो जब यही सब आ गए हैं, उख्तार मुख्तार जैसे लोग आए हैं, तब से अपराध बढ़ गया है। नहीं, अपराध नियंत्रित हो गया है और योगी जी निश्चित रूप से कर लिए हैं। इनको भगवान की तरह से इनकी पूजा होनी चाहिए। मठ भी ऐसा है कि वहाँ के महंत का हमेशा पूजा होता रहा है। जिस जिस मुद्दे पर जिन जिन अपराधियों से वहाँ का मठ महंत लड़ता चला आया है, इसमें दो राय नहीं है। वह व्यक्ति कार्य कर रहा है जो बुलडोजर है, लोगों को जो है कम से कम एक की भाषा है कि गांड फट रही है। अपराध नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को। और मुझको क्राइम कंट्रोल के लिए, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ, मुझको क्राइम कंट्रोल के लिए जो है पुलिस विभाग से प्रशस्ति पत्र मिला है। कारण जो व्यक्ति नैतिकवादी है, नैतिकता जिसके अंदर भी जरा सा, रोड पर चलते हैं, बहन बेटियों को साथ छेड़खानी होती थी, हम लोग भिड़ जाते थे, नुकसान भी हुआ कई बार। लेकिन हो देश और प्रदेश, हम और प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि नहीं बहुत बड़ा विकास हो गया बिहार में, हो ही नहीं सकता। जहां लालू जैसा आदमी आलू खा करके जो है मर रहा है, गरीब आदमी। काशी में 5 ऐसी विकास की योजनाएं बताइए जो मोदी जी के कार्यकाल में बदली। सबसे बड़ा चीज तो आप देख लीजिए कि आपको रोड जो मिलेंगे, वह अब गंगा रोडें ही सभी है, जो गली की रोडें हैं, गली की रोडें ठीक कैसे ठीक होंगी? आप अगल बगल देखते जाइए कि अतिक्रमण किस तरीके से है रोडों पर। आप यहीं से देखते जाइए, अतिक्रमण हम कर रहे हैं, अतिक्रमण हम नहीं करेंगे तो रोड ठीक रहेगा। हर लोगों की ज़रूरत होती है इसमें सफाई के लिए। एक सफाई अभियान जो चला गांधी जी के चश्मे पर, तो उसको मोदी जी शुरू कराए, झाड़ू लेकर चलाए। कौन आदमी है जो सड़क पर झाड़ू लगाएगा? हाँ, वह व्यक्ति जो है राष्ट्रीय सेवक संघ कर रहा है। मैं राष्ट्रीय सेवक संघ का कभी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि नैतिकता आज भी राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के अंदर है और हमेशा रहेगा। वो ऐसा देशभक्ति की प्रेरणा उनको दी जाती है, होना ही। 5 ऐसी योजनाएं बताइए जो अभी बदलने की जरूरत है काशी में। हमको तो लगता है कि काशी की स्थिति जो है इतनी भयावह है, और कुछ भक्त लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती महिमा मंडन करके जो है कार्य में व्यवधान उत्पन्न कराते हैं। अगर हमको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं और आप कहेंगे बहुत अच्छा, तो अच्छा है। सच आईना दिखाने की ज़रूरत इस समय है कि आप आईना दिखाइए और बताइए कि यह विकास होना चाहिए, यह कार्य अधूरा है, ये नीति आपकी जो है समाज। जैसे अभी बात हो रही थी बच्चियों की बेचू में, तो चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित थे, इसलिए उनको वो वीडियो बनाने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि बच्चियां लंगोटी पहने घूमती हैं। अरे हमारी बिटिया है, मेरे सामने किसी परिवेश में होती है, तो क्या हम किसी को अनुमति देंगे क्या उसका वीडियो बना लो? ये इजाज़त दे सकते हैं आप? जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। अगर गलत है तो चाहे मेरा बेटा करे या आपका बेटा करे, अपराधी है, अपराधी की सज़ा एक ही होनी चाहिए। वहाँ भेद नहीं होना चाहिए। बुलडोजर नाम से और जाति से नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन कहीं बुलडोजर का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कहीं बुलडोजर में अतिरिक्त पावर आ जाता है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हुआ है? मुझे तो नहीं लगता ही ख़त्म हुआ है। मुझे तो लगता है कि कुछ वर्ग विशेष के माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, उनको सत्ता के द्वारा संरक्षित करके उनको आगे बढ़ाया जा रहा है।
बनारस की विकास की 5 योजनाएं बताइए और 5 ऐसी चीज़ें बताइए जिसको अभी करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सारे सीवरों को ठीक ठाक कर देना चाहिए सरकार को, और शिक्षा नीति पर भी थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। तमाम विद्यालय जो है अंधाधुंध पैसे ले रहे हैं, उसका एक बनाना चाहिए कि क्या आधार रखना चाहिए कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। एक तो ये हो, पहले सबको शिक्षा चाहिए। उसके बाद पानी की स्थिति ये है कि रोज़ हम लोग सवेरे गंदा पानी से आचमन करते हैं। उस विषय पे भी माननीय सांसद जी को सोचना चाहिए। देखिए नगर निगम भी उन्हीं का है, 7 विधायक भी उन्हीं के हैं, वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद भी अगर काशी के बुलाया भी है और माँ ने उनको बुला भी लिया है, हमको तो नहीं बुलाया था, हम तो यहीं पैदा हुए हैं, उनको उतने दूर से बुलाया है, तो इस विषय में उनको काम करना चाहिए। क्या विकास के एजेंडे रहे इस बार, क्या सोच के चर्चा वोट देंगे आप? अब हम 2 बातें तो हमने बता दिया कि महंगाई और बेरोजगारी 2 चीज़ें बहुत चरम पर हैं, और इस मुद्दे पर सरकार बहुत सफल नहीं रही है। तो अभी आप लोगों ने सुना वाराणसी की जनता की राय। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे पर सरकार को काम करना चाहिए। सुरेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश टाइम्स, वाराणसी।